हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द दिया लर्निंग। सो बच्चे, अभी तक हम अपने टॉपिक्स काफ़ी कवर कर चुके हैं। चैप्टर 10 क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, ठीक है। सो आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला में आपने बहुत अच्छे से समझना है सारी चीज़ें, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इस फॉर्मूले से ही आप निकालेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपका एक मिरर है, ठीक है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को आप बोलेंगे यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, ठीक। नीचे क्या बनी है? आपकी इमेज बनी है। इमेज से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को आप डिनोट करेंगे वी से। सो ये यू और वी जो हैं ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस यू होगा, इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस v होगा। सो फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अभी इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हायर क्लासेस का काम हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, वेयर v इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, u is distance between pole and object, and f stands for focal length of the mirror, ठीक। ये focal length से आप ऑलरेडी फैमिलियर है, आपने ये चीज़ पढ़ी है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए नई हैं, तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लें, ठीक है। इसको फटाफट से उतारिए। सो बच्चे, आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी मैग्नीफाइड हुई है, ठीक है, कितना इनलार्ज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो उसको चीज़ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। कई बार आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में साइज पूछा होगा ऑब्जेक्ट का, तो आप साइज पता करने के लिए क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज विच इज डिनोटेड एज h डैश। आपकी बुक्स में h डैश नोटेशन को यूज़ किया गया है, तो मैंने भी वही नोटेशन यूज़ की है। h डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। सो ये तीनों ही आपस में इस तरीके से रिलेशन में है। अगर आपको मैग्निफिकेशन दी होगी, इमेज दी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट पूछेंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। अगर आपने v पहले निकाला होगा, u आपको दिया होगा, इनमें से कुछ एक चीज़ पूछेंगे तो आप इन दोनों को यूज़ कर लीजिएगा। वो डिपेंड करता है हमारी नीड पे कि हमें क्या चीज़ अवेलेबल है और हमें क्या चीज़ निकालने की ज़रूरत है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको फटाफट से। तो बच्चे, आगे न्यूमेरिकल्स समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में ज़रूर बिठाएंगे। देखिए ज़रा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला पॉइंट है, फॉर कनकेव मिरर योर फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में बोला जाए कि कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल है, तो आपने पहले से ही याद रखना है कि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। फॉर कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो आपकी पॉजिटिव है। u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। अब हर टाइम आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इमेज बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स वो रियल ही होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझेंगे कि u जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा आपका, ठीक। इफ v इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल। अब अगर आपका v नेगेटिव आ जाए, v क्या होता है कि इमेज और पोल तक का डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए, तो आपकी जो इमेज है वो रियल है। रियल वर्चुअल कहाँ पे पढ़ा था हमने? केसेस में पढ़ा था। केसेस में किस पॉइंट पे पढ़ा था? नेचर में पढ़ा था। नेचर क्या बताता है कि इमेज कैसा बना है, रियल बना है कि वर्चुअल बना है, ठीक। तो अगर v आपका नेगेटिव आता है देन आपका जो इमेज है वो क्या है? रियल है। अगर आपका v पॉजिटिव आता है देन इमेज क्या है? वर्चुअल है। अगर आपको न्यूमेरिकल में नेचर पूछी जाए तो आप v निकाल के नेचर डिसाइड करेंगे कि इमेज का नेचर कैसा है, ठीक है। v कहाँ है? अगर नेगेटिव हो तो इमेज का नेचर रियल है, अगर v पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर वर्चुअल है, ठीक। आगे क्या है? ये m क्या होता है? मैग्निफिकेशन। इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, ठीक। सो इफ अगर m जो है नेगेटिव है देन आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी।
अगर आपका m पॉजिटिव है देन इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, ठीक। तो अगर इमेज मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है तो आपकी जो इमेज है दे विल बी इरेक्ट, अगर आपका नेगेटिव है तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी। आप एक काम करिए, इन सारे पॉइंट्स को एक कॉपी पे या लास्ट पेज पे जैसे भी लिख लीजिए और उसको न्यूमेरिकल्स को करते टाइम इसको सामने रखिएगा। ज़्यादा देर तक मत ये काम करिएगा, कुछ 1-2 क्वेश्चंस तक, बाद में आपको ये याद हो जाने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चीज़ को, ये जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड है, इनको आप अपने सामने रखेंगे। उसके बाद आप इसमें क्वेश्चंस देख देख के यहाँ से अपना काम करेंगे, ठीक। इसको फटाफट से उतार लो। जब हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं, क्या है यहाँ पर देखिए ज़रा स्टेटमेंट को। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3.00 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find position, nature, size of image. अब क्या है कि मिरर है और मिरर से आपको जो ऑब्जेक्ट है जिसने इमेज बनानी है उसका डिस्टेंस बता दिया गया। इसका मतलब आपको क्या दिया है, आपको u दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आपको क्या बोल दिया निकालने को, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन के लिए आपको v निकालना पड़ेगा। v क्या होता है कि इमेज और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसी से आपको उसकी पोजीशन पता चलेगी। v पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे आपको उसकी नेचर पता चलेगी जो हमने पीछे पढ़ा है। साइज के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने एक पहले गिवन लिख लेना है, उसके बाद जो जो निकालना है वो लिख लेना है, उसके बाद आप फॉर्मूले लिखेंगे और फिर अपना न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स, u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, सो नेगेटिव अब आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। v आपने निकालना है, h डैश आपने निकालना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में जब टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर करवाया था तब मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन से ही हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर देने का एक ही मतलब होता है कि उन्होंने आपको इनडायरेक्टली फोकल लेंथ दी है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r/2, r इज योर 3.00 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.50 मीटर्स आ जाएगा, ठीक। आ गया मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपको मैंने पीछे ही करवाया है अभी, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक। सो 1/v, अब आपको यहाँ पर v निकालना है, u आपको गिवन है, तो आप u को उधर ले जाओ, ठीक है। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम भी करते हैं कि जो चीज़ निकालनी है उसको इधर रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर u को उधर ले गए, v को इधर रहने दिए। वैल्यूज प्लेस करेंगे, फोकल लेंथ कितना है 1.50 भी निकाला है, u कितना दिया है -5.00, सो माइनस एंड माइनस 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 प्लस हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.50 एंड 1 डिवाइडेड बाई 5.00, इसका आप एलसीएम लीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दीजिए, यू विल गेट 7.50। एलसीएम लेने का तरीका आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट में बता दिए मुझे, मैं इसको भी समझा दूंगी, ठीक। 1/v आपको सिंपली ऐड करिए, ऐड करके आ जाएगा 6.50। अब यहाँ पर 1/v है, 1/v तो आपको नहीं चाहिए, आपको v चाहिए, सो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर रेसिप्रोकल इधर करेंगे तो इधर भी होगा, सो ये भी उलट जाएगी, 7.50 ऊपर आ जाएगा, 6.50 नीचे चला जाएगा, यू विल गेट प्लस ऑफ 1.15 मीटर्स। तो यहाँ पर अब आपका v किस में आया है, प्लस में आया है। आप मुझे फटाफट से देख के बताइए, अगर v पॉजिटिव आए तो इमेज का नेचर कैसा होता है, देखिए ज़रा, अभी देखिए आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पर क्या आना है। सो द इमेज इज 1.15 मीटर्स एट द बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, मतलब वर्चुअल आपकी इमेज बनी है, क्योंकि v अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इमेज आती है। अगर आप केसेस की अंडरस्टैंडिंग से भी समझे ना तो कन्वेक्स मिरर आपको पता है कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। सो इन दैट केस अगर आपका v नेगेटिव आता है ना तो आपको देखना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है, आपका v पॉजिटिव ही आना चाहिए इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो आप इसको ज़रा ध्यान में और कुछ चीज़ों को ना रिलेट करने की कोशिश करिए कि अभी आपने पीछे केसेस पढ़े हैं,
तो केसेस में आपने ये भी पढ़ा है कि इमेज का जो साइज है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं होता इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप साइज की बात करेंगे तो साइज तो स्मॉलर ही होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ चीजें रिलेट करने की कोशिश करिए तो ही आप न्यूमेरिकल्स को बेटर समझ पाएंगे, ठीक। आगे मैग्निफिकेशन बोलिए, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। आपके पास v की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है 1.15, माइनस ऑलरेडी था वो लिख दिया। u है अगेन नेगेटिव u है आपके पास माइनस 5.00, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 0.23 मीटर्स। सो जब भी 1 से लेस देन में हो आपकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की तो यहाँ पर स्मॉलर इन साइज होती है आपकी इमेज का साइज। सो द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी है। सो ये भी पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि जब आपकी इमेज, जब आपकी मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होती है देन योर इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। इसको फटाफट से देखो, आपकी एग्जाम्पल में है ये न्यूमेरिकल, आपकी बुक में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, इसको देखो जरा अच्छे से।